हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके जो ओरिफिस, माउथ पीस, जो भी आपका टॉपिक है उसमें गुप्ता एंड गुप्ता आपकी सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स। गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की जो आपकी बुक है उसमें फ्लो थ्रू पाइप्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फ्लो थ्रू पाइप्स। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए साइफन इज। बात की जा रही है आपकी साइफन के बारे में और हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था साइफन के बारे में। इसी सभी लेक्चर के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें हमने सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। जो फ्लो थ्रू पाइप्स में जो जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में वहाँ आपको लिंक में मिल जाएगा। बात पहले हम करते हैं अब साइफन की। साइफन के बारे में हमने ये बताया था कि साइफन एक लॉन्ग बेंट पाइप होता है जो दो रिजर्वायर को कनेक्ट करता है जहाँ पे आपका बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल हो। सपोज अगर हम बात करें, दो टैंक हैं इस तरह से, ये आपका टैंक है और इसमें लेवल ये है और एक आपका टैंक ये है और इसका लेवल आपका सपोज इससे नीचे है और इसके बीच में कोई भी हिली एरियाज है या कोई भी ऑब्स्टेकल है। तो बेंट पाइप अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें, साइफन क्या है, एक तरह से इस तरह से बेंट पाइप है जो इन दोनों रिजर्वायर को आपको इस तरह से कनेक्ट करता है और इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है इसी पॉइंट सी को हम बोलते हैं समिट। और बात की जा रही है कि इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर हम इस लेवल की बात करें, यहाँ पे लेवल आपका या प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सीधी सी बात है कि जो फ्लो का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो यहाँ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बात तो हम क्लियर है कि जो समिट पॉइंट है वहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तो यहाँ से तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सपोज हम कितनी इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये एक लिमिटिंग कंडीशन होती है क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करते 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 जाओ, कहीं एक ऐसा पॉइंट आपके पास ना आ जाए कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका वेपर प्रेशर बन जाए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ किसी भी पॉइंट पे वेपर प्रेशर पहुँचता है वहाँ पे जो आपकी लिक्विड में से जो डिजोल्व गैसेज हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। सपोज क्योंकि ये हाइट आपकी लिमिटिंग है, आप अगर इसको ज़्यादा हाइट करोगे तो और प्रेशर कम करना पड़ेगा तभी फ्लो होगा। तो यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर की कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे जो लिक्विड है उसमें से डिजोल्व गैसेस बाहर आना शुरू हो जाती है जिससे यहाँ पे आपकी चोकिंग हो जाती है और आपका जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो इस कंडीशन में हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर कभी भी वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो फ्लो है वो बिल्कुल रुक सकता है। दूसरी बात की जाती है कि अगर वाटर की बात करें तो जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर है। हम इसे कम करते 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 -10.3 आपकी मैक्सिमम माइनस कम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आपका जो है वो वेपर प्रेशर की जो वैल्यूज़ होती है वो हम जनरली ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो 2.3 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 2.3 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट होता है वेपर प्रेशर। इससे अगर आप और कम कर देते हो तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम बात करें पहला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन की बात करें, जो आपका क्वेश्चन था द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए साइफन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक लेस देन एटमॉस्फेरिक। तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए और लिमिटिंग कंडीशन है 2.3 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। बात की जा रही है कि जो पाइप्स में लॉसेज होते हैं वो जो आपका मेजर लॉस है वो किस वजह से होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जनरली जो पाइप में अगर फ्लो होता है तो दो तरह के लॉसेज होते हैं, एक आपका होता है मेजर लॉस और दूसरा आपका होता है माइनर लॉस। तो जनरली जो मेजर लॉस होता है वो होता है आपका फ्रिक्शन की वजह से। बाकी जो माइनर लॉसेज होते हैं वो आपका सडन एनलार्जमेंट, सडन रिडक्शन, कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है बैंड की वजह से, इन चीज़ों से आपका माइनर लॉसेज होता है जो कि लगभग आपका टोटल लॉसेज का 10 to 15% होता है। लेकिन जो मेजर लॉस होता है वो आपका लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसके लिए हम डार्सी-वीसबेक इक्वेशन से फॉर्मूला भी निकालते हैं। जो HF होता है फ्रिक्शन की वजह से, इट इज़ 4FL V² 2 × G × D। यहाँ पे जो F है वो ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है,
एक और फॉर्मूला हेड लॉस के लिए फ्रिक्शन की वजह से FLV²/2 ये भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो F है वो आपका होता है फ्रिक्शन फैक्टर। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फैक्टर अगर आपको दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला दे के। डिस्चार्ज की टर्म में भी अगर हम बात करें, डिस्चार्ज की टर्म में भी आप फॉर्मूला एक और पढ़ते हो FLQ²/12D⁵। तो ये डिस्चार्ज की टर्म्स में यहाँ से आप वेलोसिटी, क्योंकि डिस्चार्ज हमें पता है एरिया वेलोसिटी, तो यहाँ से वेलोसिटी की जगह Q/एरिया, वेलोसिटी आपका Q एरिया, पाइप के केस में π/4D²। तो वेलोसिटी की इक्वेशन वैल्यूज ये रखते ही आपकी जनरलाइज इक्वेशन डिस्चार्ज की टर्म्स में आपकी ये बनती है। तो ये फॉर्मूला भी आपका वैलिड है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। बात करें अगर हम क्वेश्चन की, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन और एनलार्जमेंट और फ्रिक्शन। तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी, इट इज फ्रिक्शन। जो मेजर लॉस होगा वो फ्रिक्शन की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इज गिवन बाई। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। बात की जा रही है कि सडन एनलार्जमेंट में जो लॉस होता है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो सडन एनलार्जमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से सपोज आपका एक पाइप है, यहाँ एकदम से आपने सडन एनलार्जमेंट किया एरिया ऑफ फ्लो में, तो यहाँ पे जितना भी लॉसेज होगा उसकी बात की जा रही है। सपोज इस पाइप में वेलोसिटी V1, इस पाइप में वेलोसिटी V2, यहाँ एरिया A1 और यहाँ एरिया A2। तो अगर हम बात करें हेड लॉस किसके लिए, एनलार्जमेंट की, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, इट इज V1 - V2² 2G। ऑप्शंस में जो एरिया की टर्म्स में आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरिया की टर्म्स में अगर दिए हुए हैं तो यहाँ हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, जो डिस्चार्ज है वो आपका हमेशा बराबर रहेगा। यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो A1V1 = A2V2। तो यहाँ अगर हम V2 को बाहर लें, V2²/2G और ब्रैकेट में आपका बचता है V1 - V2 और -1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में आपको V2²/2G, V1/V2 की वैल्यू अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें, यहाँ से हम V1/V2 की बात करें तो ये हो जाता है आपका A2/A1। तो यहाँ पे A2/A1 -1 और इसका स्क्वायर। तो ये आपका हेड लॉस हो गया एनलार्जमेंट की वजह से। बात अगर हम करें ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका V2²/2G A2/A1 -1 का होल स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन आपका मैच हो जाता है, इट इज ए। इस क्वेश्चन में कई तरह से पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, और अगर हम इसी को और आगे एक्सपेंड करें, V2 की जगह अगर हम V1² कॉमन ले बाहर, V1²/2G, तो यहाँ पे आपका 1 - V2/V1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे V1²/2G और 1 - V2/V1 की अगर हम बात करें तो A1/A2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम एरियाज की टर्म्स में भी आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका 102 102 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका द लॉसेज आर मोर इन, ऑप्शन दिए हुए हैं लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल फ्लो। तो जनरली अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम पढ़ते हैं और लैमिनार फ्लो के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लैमिनार फ्लो में जो फ्लूइड का मोशन होता है वो लेयर के ऊपर एक लेयर स्मूथली से स्लाइड करती हुई जाती है, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ज़्यादा होने की वजह से, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और रैंडमनेस ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो लॉसेज हैं टर्बुलेंट फ्लो में वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैमिनार फ्लो और ट्रांजिशन फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में आप ध्यान रखना, लॉसेज जो होंगे वो सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही होंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाता है, इट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 105 105 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज, ऑप्शन दिए हैं ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑल ऑफ द अबव। बात की जा रही है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर में, हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक आपका था HGL मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और दूसरा आपका था टोटल एनर्जी लाइन। और हमने किस प्रकार से डिस्कस किया था, हमने एक एग्जांपल लिया था। सपोज आपके पास इस तरह का पाइप है और इस पाइप में किसी भी लिक्विड का फ्लो होता है, ये आपका एक रेफरेंस लाइन है। हमने पॉइंटों को कंसीडर किया एक, और एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया 2। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में हमने कहा था कि किसी भी पॉइंट, हम हर
हर पॉइंट पे अगर हम पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यूज़ को निकालें और जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज पॉइंट, उन सब पॉइंटों के लिए जो लाइन आपकी ज्वाइन करती हुई जाएगी उसी लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो सपोज करें अगर हम इस पहले पॉइंट की यहाँ डेटम आपका Z1, यहाँ डेटम आपका Z2, तो पीजोमेट्रिक हेड आपका होता है P/ρg प्लस Z। हर पॉइंट पे हम इस वैल्यूज को कैलकुलेट करें, तो सपोज 1 पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें तो ये तो आपका डेटम Z ही हो गया। यहाँ पे प्रेशर के लिए सपोज हमने क्या किया, एक पीजोमेट्रिक ट्यूब यहाँ लगाई और इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो आपका ये ट्यूब बताएगी कितना प्रेशर होगा। इसी तरह से हमने इस पॉइंट के लिए भी आपकी एक पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो आपका ऑब्वियस ही बात है कम होगा। तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ऐसी कई सारी हम ट्यूब्स लगाए तो ये वैल्यू आपको बताती है पीजोमेट्रिक हेड की, यहाँ से Z1 और यहाँ से प्रेशर। तो इन सब लाइनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसी लाइन को बोलते हो आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा जो पाइप है अगर आपका सेंटर इससे ऊपर रहनी चाहिए। और साथ में हमने बात की थी, तो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये आपकी P/ρg प्लस Z वैल्यूज़ को जोड़ती है। दूसरी बात करें हम अगर टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, टोटल एनर्जी लाइन के बारे में डिस्कस किया था। इस पॉइंट पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो P/ρg प्लस Z तो था ही, साथ में आपका V²/2g। तो ये आपकी टोटल एनर्जी ले, तो सीधी सी बात है ये आपकी जो वैल्यूज़ है वो इससे ऊपर होगी, ये वैल्यूज इससे ऊपर होगी। यहाँ आप अगर इन सब लाइन को जोड़ें तो इस लाइन को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन और ये वैल्यू आपकी होती है P/ρg प्लस Z प्लस V²/2g। तो यहाँ से कई सारे कंक्लूजन सामने आते हैं। कंक्लूजन क्या सामने आते हैं, इन दोनों में जो आपका डिफरेंस रहेगा वो हमेशा वेलोसिटी हेड V²/2g के बराबर रहेगा। अगर आपका यूनिफॉर्म पाइप है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बराबर है, तो हर पॉइंट पे जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा आपकी जो टोटल एनर्जी लाइन है उससे नीचे रहेगी, इनका डिफरेंस आपको पता ही है। और दूसरी अगर हम बात करें प्रेशर में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज भी कर सकती है क्योंकि किसी भी सेक्शन पे प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी लाइन है वो कभी भी आपकी राइज नहीं कर सकती जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। क्योंकि अगर आपने सडन रिडक्शन किया तो प्रेशर में चेंजेस होंगे और सडन एनलार्जमेंट किया तो भी प्रेशर में चेंजेस होंगे, लेकिन दोनों केसेस में आपका लॉस होगा और लॉस होने की वजह से वो लाइन जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा नीचे आएगी। तो इससे कंक्लूजन निकलते हैं। तो ये तो बात की हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की और टोटल एनर्जी लाइन की। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन था आपका 105, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप, क्योंकि जो प्रेशर है वो डेटम और प्रेशर मिलके आपके ऊपर रहेगी। दूसरा है नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, बिल्कुल सही है, नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन से हमेशा नीचे रहेगी। तीसरा है ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमेशा ध्यान रखना फ्लो की डायरेक्शन में हमेशा प्रेशर में लॉस होगा, जिस वजह से ये जो लाइन है आपकी स्लोपिंग डाउनवर्ड होती जाएगी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है, ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में ये तीनों सेंटेंस आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपका 106 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, टू पाइप्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन, ऑप्शन दिए हैं, ए हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम इन टू सिस्टम, लेंथ ऑफ पाइप एंड डिस्चार्ज आर सेम इन टू सिस्टम, फ्रिक्शन फैक्टर एंड लेंथ आर सेम इन टू सिस्टम, और डी आपका लेंथ एंड डायमीटर आर सेम इन टू सिस्टम्स। तो बात हम करिए इक्विवेलेंट पाइप की, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो इक्विवेलेंट पाइप है आपका, इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या हुआ हम समझ सकते हैं। सपोज आपके पास कंपाउंड पाइप है, सपोज इस तरह से कोई भी सीरीज में आपका पाइप है, 3 पाइप आपके सीरीज में जुड़े हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं कंपाउंड पाइप है। हमें इस कंपाउंड पाइप से एक ऐसा पाइप बनाना है, इक्विवेलेंट पाइप, जो आपका यूनिफॉर्म डायमीटर का होगा, और क्या कंडीशन होगी, इस पाइप को बोलते हैं कंपाउंड पाइप, और इस पाइप को बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। तो कंडीशन क्या है, सपोज अगर हम बात करें इस सिस्टम से जो डिस्चार्ज है वो Q है, तो इस सिस्टम से भी डिस्चार्ज आपका
Q होना चाहिए। इस सिस्टम से हेड लॉस अगर आपका HF है तो इस सिस्टम से भी हेड लॉस आपका HF होना चाहिए। मतलब इस कंपाउंड पाइप का एक ऐसा हम इक्विवेलेंट पाइप बनाते हैं जिसमें जो डिस्चार्ज दोनों कंडीशन में सेम रहेगा और जो लॉस है वो भी दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, उसी पाइप को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि लेंथ इक्विवेलेंट पाइप की क्या होनी चाहिए या डायमीटर क्या होना चाहिए। तो सीरीज में भी हम डिस्कस करते हैं और आपके जो पैरेलल में अगर हम पाइप जोड़ते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपकी ये लेंथ L1 है, डायमीटर D1 है, ये L2 है, डायमीटर D2 है, ये L3 है, डायमीटर D3 है और इसका डायमीटर सपोज D इक्विवेलेंट और लेंथ इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन इधर से ही आती है कि जो हेड लॉस है वो बराबर होने चाहिए। तो फाइनल इक्वेशन आप भरते हो LE DE की पावर 5 L1 D1 5 प्लस L2 D2 5 प्लस L3 D3 5। तो ये तो बात हुई अगर आपने सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ से यही आती है, इक्विवेलेंट पाइप एक ऐसा पाइप है कंपाउंड पाइप का जिसमें जो डिस्चार्ज पहले की कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में सेम होना चाहिए और हेड लॉस भी आपके सेम होने चाहिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन पहला है हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, इट इज ए, मतलब डिस्चार्ज और हेड लॉस दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 107 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम्स द हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच पाइप, द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, ए ट्रायल सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरी, द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप इज एडेड टू ऑब्टेन टोटल डिस्चार्ज। बात की जा रही है सीरीज प्रॉब्लम्स की। इस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था, 3 या 4 या कितने भी पाइप आपके इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज की प्रॉब्लम्स होती है। सीरीज के केस में हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे डिस्चार्ज Q है तो यहाँ पे भी डिस्चार्ज Q होगा और यहाँ पे भी डिस्चार्ज Q होगा। यहाँ हेड लॉस HF1, यहाँ लोड HF2, हेड लॉस यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से HF3। तो जो टोटल लॉस होगा हेड लॉस वो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। लेकिन जो डिस्चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि जो स्टडी फ्लो की कंडीशंस के लिए जो यहाँ से डिस्चार्ज, यहाँ से डिस्चार्ज और यहाँ से डिस्चार्ज हमेशा बराबर होते हैं। तो आप ऑप्शन की बात करें, द हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच पाइप, नहीं, अलग अलग होगा, लेंथ और डायमीटर पे डिपेंड करेगा। द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, तो ऑप्शन बी आपका मैच कर जाता है, जो डिस्चार्ज है वो हर एक पाइप से आपका बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपका 109 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए वॉल्व इज सडनली क्लोज्ड इन ए वाटर मेन इन विच द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड and the velocity of pressure wave is 981 meter per second, the inertia head at the valve will be। बात की जा रही है कि जो ये एक्चुअली वाटर हैमर का क्वेश्चन है। वाटर हैमर में हमने डिस्कस किया था, जब भी आप किसी भी वॉल को सडनली या ग्रेजुअली बंद कर देते हो तो जो मोमेंटम है फ्लो का वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर वेव क्रिएट हो जाती है। उसके लिए आप अगर सडन क्लोजर की बात करें, जो प्रेशर वे बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ रो इंटू वी इंटू सी, जहाँ पे रो आपकी डेंसिटी हो जाती है, वी आपकी जो फ्लो वेलोसिटी है वो, और सी आपकी जो साउंड की यहाँ प्रेशर वेव की जो वेलोसिटीज़ है वो हो जाती है। हेड के बारे में पूछा है तो P अपॉन रो जी से हम रो वी सी अपॉन रो जी कर सकते हैं, यहाँ से रो कैंसिल हो जाता है। वेलोसिटी आपको दी हुई है, इट इज़ 1, सी की वैल्यू दी हुई है 981 मीटर पर सेकंड और जी की वैल्यू होती है 9.81। तो यहाँ से अगर इसको 2 हटाएं तो यहाँ से ये कैंसिल, तो इट इज़ 100 मीटर। जो इनर्शिया हेड होगा इट इज़ इक्वलेंट टू 100 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इट इज़ P इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू सी। हेड की बात करते हैं तो रो जी सब डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 110 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ ए प्रेशर वेव थ्रू ए पाइप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पाइप, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, द बल्क मॉडुलस फॉर द फ्लूइड, द ओरिजिनल हेड। अभी हमने डिस्कस किया था, जो प्रेशर है इट इज़ रो वी सी। यहाँ पे जो सी है वो प्रेशर वेव वेलोसिटी है। ये पूछा गया कि किस पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, सी इज इक्वल टू के अपॉन रो। ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ पे के आपका होता है बल्क मॉडुलस। तो ये जो C है, जो प्रेशर वेव वेलोसिटी है, वो डिपेंड करती है आपकी बल्क मॉडुलस के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है इट इज़ C, द बल्क मॉडुलस फॉर द फ्लूइड। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इट इज़ C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ 111 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ ए प्रेशर वेव इज़ V नोट, स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इज़ V नोट, जो हम C पढ़ते हैं अभी तक, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको V नोट से दिखाया गया है।
and pipe length is L, rapid closure occurs when time is closure is। कंडीशन हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका जो क्लोजर है वॉल का वो रैपिड कब बोला जाएगा और ग्रेजुअल कब बोला जाएगा, वो डिपेंड करता है एक वैल्यू पे। वो वैल्यू आपकी होती है 2L/C। यहाँ पे हम बात करें C की जगह 2L/V0। तो अगर टाइम t लेस देन 2L/V0, इस वैल्यू से अगर आपका टाइम कम है तो ये आपका हो जाता है सडन क्लोजर। टाइम कम है मतलब जल्दी आप बंद कर रहे हो उसको, तो सडन क्लोजर। और टाइम t इज ग्रेटर देन 2L/V0 तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल या स्लो क्लोजर। तो अगर t जो टाइम है इट इज लेस देन 2L/V0, V0 हमेशा ध्यान रखना इट इज प्रेशर वेव वेलोसिटी, c भी होता है, यहाँ पे V0 दिखाया गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन देखें आप, लेस देन 2L/V0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका मैच कर जाता है। सडन की कंडीशन क्या होती है कि जो टाइम है वो अगर इससे कम आता है तो आपका जो क्लोजिंग टाइम है सपोज 4 सेकेंड और ये वैल्यूज आपकी सपोज आ जाती है 5 सेकेंड, तो सडन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 112 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टाइम ऑफ क्लोजर TC/L/V0, टाइम ऑफ क्लोजर TC/L/V0 दिया हुआ है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड V0 इज स्पीड ऑफ प्रेशर वेव, द पोर्शन ऑफ पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड इज। पोर्शन ऑफ पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड इज, उसके लिए हम फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं। L इज इक्वल टू आपका हो जाता है इट इज V0 इंटू TC/2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कितना हेड आपका एनर्जी मैक्सिमम हुआ। तो यहाँ से L माइनस V0, TC टाइम ऑफ क्लोजर की वैल्यू आपको L/V0 दी हुई है, V0 से V0 L/2, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है L/2। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन की तो C ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है आपका, C इज इक्वल टू L/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कितना प्रेशर वेव द पोर्शन ऑफ पाइप लेंथ इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड, कितनी लेंथ मैक्सिमम हेड से सब्जेक्टेड होगी, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। टाइम ऑफ क्लोजर की कंडीशन आपको वो बताएगा क्या होगी, तो यहाँ से ऑप्शन है इट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 नंबर पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, इफ द एलिवेशन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एट द जंक्शन ऑफ 3 पाइप इज अबव द एलिवेशन ऑफ रिजर्वायर B एंड C एंड बिलो द रिजर्वायर A, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी। जब कभी भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात होती है तो हम हमेशा पीजोमेट्रिक हेड की बात करते हैं। P/ρg प्लस Z की वैल्यू ज़्यादा से कम की ओर की तरफ फ्लो होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी भी जंक्शन पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो B और C से तो ऊपर है लेकिन A से नीचे है, तो मतलब सबसे जो ऊपर आपका पीजोमेट्रिक हेड होगा वो A का होगा, तो जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो A से B और C की तरफ होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखें, फ्रॉम रिजर्वायर A टू रिजर्वायर B एंड C, आपका ऑप्शन A यहाँ पे मैच कर जाता है। हमेशा ध्यान रखना P/ρg प्लस Z, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से कम की तरफ आपका फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 114 नंबर का 114 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ देयर आर n पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर D laid in parallel in place of a single pipe of diameter D, then D इज इक्वल टू रिलेशन की बात की गई है। बात की जा रही है कि जो पाइप्स हैं वो आपके अब इस बार पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं, सपोज आपके n पाइप पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपके पाइप्स जुड़े हुए हैं पैरेलल में, और ये n पाइप्स हैं, और अगर यहाँ पे डिस्चार्ज Q है तो इसको एक सिंगल पाइप से अगर हम रिप्लेस करें जो कि डिस्चार्ज आपका Q होना चाहिए, तो ये आपके n पाइप है और इन सबका डायमीटर आपका स्मॉल d है। तो अगर हम बात करें यहाँ डिस्चार्ज Q है तो यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज, इन सब में डिस्चार्ज आपका बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, Q/n के बराबर। कि जितने पाइप आपके हैं 5 हैं तो Q/5 हो जाएगा, 4 हैं तो Q/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हर पाइप में जो डिस्चार्ज है वो सेम रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा, Q/n, n आपका नंबर ऑफ पाइप है। तो बात की जा रही है कि अगर इसका डायमीटर D है, एक सिंगल पाइप का डायमीटर यहाँ D है, तो इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंट पाइप है, ये आपका कंपाउंड पाइप है। कंडीशन क्या होती है इक्विवेलेंट पाइप की, जो डिस्चार्ज है यहाँ अगर Q है तो यहाँ पे भी Q होना चाहिए। इस पाइप से अगर हेड लॉस आपका H है तो इधर भी हेड लॉस H होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें हेड लॉस की, इसके लिए हेड लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस, सबके लिए हेड लॉस बराबर होगा, और वो हेड लॉस आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें हेड लॉस कंपाउंड पाइप के लिए और हेड लॉस इक्विवेलेंट पाइप के लिए, डिस्चार्ज की टर्म में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं FL/Q² / 12 D⁻⁵। किसके लिए, कंपाउंड के लिए
एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5 किसके लिए, इक्विवेलेंट पाइप के लिए। तो एफ अगर हम सेम माने, एल भी अगर हम सेम माने, क्यू बात कर रहे हैं कंपाउंड पाइप, कंपाउंड पाइप ये आपका कंपाउंड पाइप है, इस पाइप में डिस्चार्ज आपका हो जाता है क्यू बाई एन का स्क्वायर अपॉन 12, यहाँ डायमीटर आपका डी है तो डी की पावर 5 बराबर एफ बराबर मान लेते हैं, एल लेंथ बराबर है, यहाँ डिस्चार्ज आपका क्यू होना चाहिए स्क्वायर अपॉन 12 और डी की पावर 5। तो 12 एफ एल क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ बात करें तो 1 अपॉन एन स्क्वायर डी की पावर 5 1 अपॉन डी की पावर 5। तो यहाँ से अगर हम बात करें डी एन स्क्वायर डी की पावर 5 इज इक्वल टू डी की पावर 5, स्मॉल डी की अगर हम बात करें तो स्मॉल डी की पावर 5 किसके बराबर, डी की पावर 5 और एन स्क्वायर, और केवल डी की बात करें तो डी की पावर 1/5 करें कब का, तो यहाँ तो डी बचेगा लेकिन नीचे एन की पावर 2/5। तो इस तरह से आपका ये रिलेशन होना चाहिए। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में पहला ही आपका दिया हुआ है डी इज इक्वल टू डी अपॉन एन रेज टू पावर 2/5, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये अगर आपके डायमीटर दिए हैं तो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, इस रिलेशन से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन जहाँ पे आपके नंबर ऑफ पाइप्स हैं, एन की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से ये रिलेशन आपको अगर डी दिया हुआ है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ डी कैलकुलेट करना है और ये दिया हुआ है तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन से। और ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना किस कंडीशन से आता है, इक्विवेलेंट पाइप की कंडीशन जो कि हेड लॉस है वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज। इक्विवेलेंट पाइप की बात की जा रही है, एक ही पाइप है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। सीरीज के लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, LE(d⁻⁵) इक्विवेलेंट पाइप, L1 D1 की पावर 5, L2 D2 की पावर 5, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक ही पाइप है तो इक्विवेलेंट पाइप और इक्विवेलेंट डायमीटर के लिए ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। बात की गई है, आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ पाइप इज़ 1 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज़ 40 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ। इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ पूछी है, अगर इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है इट इज़ 40 सेंटीमीटर, तो 40 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी। लेंथ पाइप की आपको दिया है 1 किलोमीटर और डायमीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 की पावर 5। तो यहाँ से इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें तो 40 अपॉन 20 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, और यूनिट आपकी किसमें, किलोमीटर में। तो इस तरह से अगर आप इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर अगर आप 40 रखते हैं तो उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी होगी 32 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन इट इज़ ए ऑप्शन मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपका 116 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पाइप्स ऑफ सेम लेंथ एंड डायमीटर D एंड 2D रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप ऑफ सेम लेंथ इज, ऑप्शन दिए हैं लेस देन D, बिटवीन D एंड 1.5D, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। सीरीज की प्रॉब्लम है, इस तरह से 2 पाइप है, सेम लेंथ है लेकिन जो डायमीटर है वो अलग अलग है। इस तरह से सेम लेंथ है आपकी, एक पाइप की लेंथ L है और इसका डायमीटर है आपका इट इज़ D, इसकी लेंथ L है और इसकी डायमीटर 2D है। एक इक्विवेलेंट पाइप हमें बनाना है जिसकी लेंथ आपकी L ही है लेकिन जो डायमीटर है इक्विवेलेंट DE, उसके बारे में रिलेशन पूछा गया। तो सीरीज के लिए हमने इक्वेशन यूज़ की थी जो L इक्विवेलेंट और D इक्विवेलेंट की पावर 5, L1 D1 की पावर 5, L2 D2 की पावर 5। L इक्विवेलेंट की लेंथ सेम है L, D इक्विवेलेंट की पावर 5 इज इक्वल टू यहाँ पे L, यहाँ पे D की पावर 5 प्लस L, यहाँ पे 2D की पावर 5। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन DE की पावर 5 आपका L से L तीनों तरफ कैंसिल, तो 1 अपॉन D की पावर 5 कॉमन, यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन D की पावर 2 की पावर 5 32। तो यहाँ से जब आप 1 अपॉन DE की पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन D की पावर 5, इसको जब सॉल्व करोगे तो 32 और यहाँ पे आपका 33। लेकिन DE की पावर इक्विवेलेंट की पावर 5 करें हम तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 33, उल्टा हो जाएगा, और ऊपर आपका D की पावर 5। तो केवल D इक्विवेलेंट की बात करें तो 32 अपॉन 33 की पावर
1/5 इंटू में टी, ये रिलेशन आया। 32/33 1 से कम हुआ और उसकी पावर 1/5 करोगे वो भी वैल्यू 1 से कम होगी। तो यहाँ से जो डी ई है वो डी से हमेशा कम होगा। इक्विवेलेंट जो डायमीटर होगा वो इस डी से हमेशा कम होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है आपका लेस देन डी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, यहाँ फॉर्मूला है आपका, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 32/30 की पावर 1/5 जो कि 1 से कम हुई, इंटू डी करोगे तो डी से कम हुई वैल्यू, तो डी इक्विवेलेंट डी से हमेशा कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 117 नंबर पे क्वेश्चन है 117। क्वेश्चन क्या है, द हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप इज मैक्सिमम when the ratio of loss of head due to friction and total head supplied। बात की जा रही कि किसी भी पाइप से जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन क्या हो सकती है, उसके बारे में हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सपोज आपका कोई भी पाइप है वो मैक्सिमम कितनी पावर को ट्रांसमिट कर सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ अवेलेबल हेड आपका सपोज H है, लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो हमें पावर आउटपुट से मतलब होती है कि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। कभी भी पावर की बात होती है फ्लोइंग फ्लूइड के लिए, अगर हम पावर की बात करें तो उसका फॉर्मूला डिफाइन होता है, इट इज़ रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू हेड एच, मतलब पर यूनिट वेट पर सेकंड कितना फ्लो होता है, उधर से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना फ्लोइंग फ्लूइड के लिए जो पावर है उसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, जहाँ पे रो आपकी डेंसिटी हो जाती है लिक्विड की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यू आपका डिस्चार्ज और एच आपका हेड। लेकिन अगर हम बात करें पावर की, ये पावर यहाँ पे है क्योंकि यहाँ हेड एच है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ हेड की, तो अगर यहाँ हेड आपका एच है तो यहाँ कभी भी आपका हेड एच नहीं हो सकता, यहाँ पे लॉस होगा, वो लॉस होगा आपका फ्रिक्शन की वजह से। तो जो यहाँ पे हेड होगा वो होगा एच माइनस एच एफ, यहाँ लॉस आपका एच एफ हो जाता है। तो पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला रो इंटू जी इंटू क्यू, एच की जगह आप लिखोगे एच माइनस एच एफ, और पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू क्यू एच। हेड लॉस के लिए फॉर्मूला हमें पता है, इट इज एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5। डिस्चार्ज के टर्म्स में जो हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ उसका फॉर्मूला हमें पता है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5। या अगर हम बात करें पी इज इक्वल टू रो इंटू जी ब्रैकेट में क्यू एच माइनस एफ एल, क्यू स्क्वायर है, एक और क्यू यहाँ पे लेके आएंगे तो क्यू हुआ 12 डी रेज टू पावर 5। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब आप इसको मैक्सिमाइज करोगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्चार्ज क्यू। मतलब अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम पावर डी पी अपॉन डी क्यू शुड बी 0। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो यहाँ देख लीजिए रो जी कॉन्स्टेंट रहेगा ब्रैकेट के अंदर, क्यू एच, क्यू का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एच माइनस क्यू, क्यूब है 3 आगे आ जाएगा, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें इट इज़ रो इंटू जी एच माइनस, इस वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ देखिए एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी की पावर 5, यही आपका क्या था हेड लॉस। यहाँ हेड लॉस हमने ये रखा था, तो ये आपका 3HF बराबर 0। तो रो इंटू जी 0 नहीं हो सकता, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 होती है। यहाँ से कंडीशन आती है जो आपका हेड लॉस है HF इज इक्वल टू H/3, मतलब जो टोटल हेड अवेलेबल है, अगर आपका लॉस फ्रिक्शन की वजह से उसका 1/3 है, वो आपकी मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है ट्रांसमिशन की। ये तो हो गई कंडीशन की बात। मैक्सिमम पावर के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम पावर के लिए रो इंटू जी इंटू क्यू, यहाँ एच माइनस एच एफ की जगह लिख सकते हो H/3। तो ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी को आप कैसे डिफाइन करते हो, एफिशिएंसी आपकी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आपका यहाँ पावर और इनपुट आपकी यहाँ पावर। आउटपुट पावर रो इंटू जी इंटू क्यू एच माइनस एच एफ, और इनपुट आपका रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। तो रो जी क्यू कैंसिल, एफिशिएंसी आपकी एच माइनस एच एफ अपॉन एच। ये तो एक जनरलाइज एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। और बात करें हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के लिए H, और मैक्सिमम की कंडीशन जो HF है वो H/3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है यहाँ 3
2h/3 तो ये 2/3 और परसेंटेज में बात करें तो ये आपका लगभग 66.67%। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी हो जाती है 66.67%। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एक पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कितना परसेंटेज होगी, 66.67। कंडीशन जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा वो टोटल हेड का 1/3 होगा। मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, यहाँ से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 132 नंबर का क्वेश्चन है द चेंजेस कोएफिशिएंट इट्स डायमेंशनलेस, हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, हैज द डायमेंशन ऑफ डिस्चार्ज, हैज द डायमेंशन ऑफ L1/2 T-1। बात की जा रही है कि चेंजेस कोएफिशिएंट की। चेंजेस इक्वेशन में पढ़ते हैं हम, जो वेलोसिटी है इट इज C√m × I, हम पढ़ते आए हैं, जहाँ पे V आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, C कैलकुलेट करना है, √m आपका था एरिया अपॉन पेरीमीटर, तो एरिया π/4d² और पेरीमीटर πd, तो d/4 मतलब मीटर, तो मतलब L, और I आपका था स्लोप जो कि आपका डायमेंशनलेस। तो यहाँ से L/T = C L1/2। बात की जा रही है C की डायमेंशन की, तो यहाँ नीचे L1/2 ऊपर L, तो L1/2 और T की पावर -1। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चेंजेस कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, तो हमेशा ध्यान रखना L1/2 T-1। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है, इट इज L1/2 T-1। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज 133 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, इफ F इज द फ्रिक्शन फैक्टर then the changes coefficient is proportional to F√F 1/F 1/√F। बात की जा रही है कि जो फ्रिक्शन फैक्टर F है और चेंजेस कोफिशिएंट C है उसमें क्या रिलेशन होगा, क्योंकि चेंजेस इक्वेशन हम पढ़ते हैं इट इज M × I। यहाँ से हम रिलेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर को लेके आने के लिए I आपका क्या डिफाइन होता है, I को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज आपका ये पाइप है और इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट 1 और 2, यहाँ हमने एक पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई, और यहाँ अगर हम बात करें पर यूनिट लेंथ में कितना लॉस हुआ, ये आपका यहाँ पे राइज हुआ, यहाँ पे आपका कम हुआ, ये लॉस हुआ, और यही लॉस आपका, ये वैल्यू है, यही लॉस आपका किसकी वजह से होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। और इसकी लेंथ अगर L है तो यही आपका I यहाँ से डिफाइन होता है, जो I है इट इज़ HF/L, जहाँ पे HF आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो V² = C² × M, और I की जगह HF/L, तो V² = C² M हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ d/4 हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं F फ्रिक्शन फैक्टर F L V² / 2 × G × D। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। यहाँ पे F आपका फ्रिक्शन फैक्टर, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फैक्टर की टर्म्स में रिलेशन देखना, और नीचे एक और L, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाता है, D से D कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से V² से V² कैंसिल हो जाता है। तो बात करें अगर हम C² की, तो ये देखो 8G, यहाँ इस तरफ तो 8G, ये 8G यहाँ चला गया, यहाँ बचा C² × F, तो C² = 8G/F। या C की बात करें इट इज़ √8G/F। ये आपका रिलेशन है बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर F एंड चेंजेस कोफिशिएंट C। कई बार यूज़ आता है, कई बार आपको C की ज़रूरत होती है, तो फ्रिक्शन फैक्टर दिया होता है या फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ हो, C कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बात करें ऑप्शन की, तो C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√F। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन की, क्वेश्चन था आपका 133, ऑप्शन आपका डी मैच हो जाता है, इट इज़ 1/√F। तो C है 1/√F के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 134 नंबर का क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट N एंड चेंजेस कोफिशिएंट C इज गिवन बाई। मैनिंग इक्वेशन की भी हम बात करते हैं और इनमें हम रिलेशन भी देखते हैं। तो हम बात ये करते हैं कि जो C है चेंजेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/n m⁻⁴ जहाँ पे m आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, तो C इज इक्वल टू 1/n, यहाँ पे ऑप्शन R से भी हम डिफाइन करते हैं 1/6। तो यहाँ पे C आपका चेंजेस कोफिशिएंट हो जाता है और N आपका यहाँ पे मैनिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका जो है C इज इक्वल टू 1/n r⁻⁴ 1/6। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 228 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें, ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड बल्क मॉडुलस के फ्लो विद ए मीन वेलोसिटी v इन ए लॉन्ग rigid pipe of diameter d, a sudden closure of a valve at the end of the pipe produces a maximum water hammer head hw which is equal to। हेड की बात की जा रही है और हम सडन क्लोजर की बात करते हैं कि जो प्रेशर है वो आपका दिया जाता है रो इंटू वी इंटू सी, जहाँ पे रो डेंसिटी, वी आपका मीन वेलोसिटी और सी आपका प्रेशर वेव वेलोसिटी। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज के अपॉन रो। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रेशर हेड की तो P अपॉन रो जी इज इक्वल टू रो वी सी अपॉन रो जी। ये आपका प्रेशर हेड हो गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो वी सी अपॉन जी। यहाँ अगर हम बात करें V अपॉन जी और C की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे K अपॉन रो, तो ये वैल्यूज आपकी डिफाइन होती है। और ऑप्शन की बात करें तो V रूट के G रूट रो, जो B ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका मैच कर जाता है, V अंडर रूट के और G अंडर रूट रो। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला डिफाइन होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपका 241 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है गिवन दैट के ए कोफिशिएंट V मीन वेलोसिटी F डार्सी वीज बैक फ्रिक्शन फैक्टर एंड D डायमीटर ऑफ द पाइप इफ द हेड लॉस in a pipe band is given by HL is equal to kV square upon 2G, then the equivalent length of the pipe। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप निकालने के लिए हम हमेशा कंडीशन रखते हैं कि जो हेड लॉस है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हेड लॉस दिया हुआ है kV स्क्वायर अपॉन 2G हेड लॉस, और अगर इक्विवेलेंट पाइप की बात करें तो इसको अगर हम बात करें हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन तो FL स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी। यहाँ से अगर हम बात करें V स्क्वायर से V स्क्वायर, G से G, 2 से 2, और इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन आपसे इक्विवेलेंट लेंथ, इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ आपका हो जाएगा के डी अपॉन एफ। ये इक्वेशन आपकी बनती है के डी अपॉन एफ, आपकी एक तरह से इक्विवेलेंट लेंथ को शो करेगा। तो ये ऑप्शन आपका ए यहाँ पे मैच हो जाता है, इट इज के डी अपॉन एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका 242 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, when no external energy is imposed which of the following statement would be true। एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बात की जा रही है कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते तो उस कंडीशन में एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बिल्कुल सही है, अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो एनर्जी में हमेशा लॉस होगा और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ साथ वो नीचे डाउनवर्ड स्लोप होती जाएगी। दूसरा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नेवर राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में भी प्रेशर में डिक्रीमेंट होने की वजह से जो स्लोप होगा वो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा स्पेसिफिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इंक्रीज कभी भी नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैन क्रॉस ईच अदर, ये भी आपका गलत है। अगर आपकी जो एनर्जी लाइन हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर होगी जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है एनर्जी लाइन ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका मैच हो जाता है, इट इज 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 253 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका इन ए फ्लूइड फ्लो द टाइम ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम एलिवेशन, प्रेशर, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी पोटेंशियल। पीजोमेट्रिक हेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज P अपॉन रो जी प्लस जेड आपका पीजोमेट्रिक हेड है। किसी भी फ्लो में बात की जा रही है कि इन ए फ्लूइड फ्लो द टाइम ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम। बात हम अगर करें बर्नौलीज इक्वेशन की तो वह हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह की जो एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, डेटम एनर्जी एंड वेलोसिटीज एनर्जी, इन तीनों का जो सम होगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पॉइंटों से पास होती है तो वहाँ पे जो वेलोसिटीज है वो भी आपकी बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी टोटल एनर्जी बराबर होती है। तो ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो वेलोसिटीज है वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज है वो आपकी दोनों पॉइंट पे बराबर होगी ताकि आपकी टोटल एनर्जी भी बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 259
259 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या क्या है, 3 रिजर्वायर A, B and C आर इंटरकनेक्टेड बाई पाइप एज शोन इन फिगर। वाटर सरफेस एलिवेशन इन द रिजर्वायर एंड द पीजोमेट्रिक लेवल एट द जंक्शन D आर ऑल्सो इंडिकेट इन द फिगर। डायग्राम दिया हुआ है और पीजोमेट्रिक हेड आपको दिए हुए। एक कंडीशन हम हमेशा ध्यान रखना, जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो हाई पीजोमेट्रिक हेड से लो पीजोमेट्रिक हेड पे होगी। जंक्शन पॉइंट पे जो लेवल है वो 160 पीजोमेट्रिक हेड का दिया हुआ है, लेकिन जो ए पे एलिवेशन है वो 200 है। तो ए से डिस्चार्ज अगर Q1 है तो Q1 आपका जंक्शन की तरफ होगा। बी पर एलिवेशन आपको 180 दिया हुआ है, डायग्राम में देखें तो बी से आपका 160 डी की तरफ होगा। तो Q1 और Q2 आपस में मर्ज होंगे, Q1 और प्लस Q2 जंक्शन की तरफ आएंगे और Q3 जंक्शन से बाहर आएगा, क्योंकि Q3 का जो लेवल है वो 120 है जो कि 160 से नीचे है। तो ये कंडीशन आपकी होगी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन आपका मैच हो जाता है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। एलिवेशन से हम चेक करते हैं कि जो Q1 की डायरेक्शन होगी, डिस्चार्ज की डायरेक्शन होगी या फ्लो की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज 296 नंबर की क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द लॉस ऑफ हेड एट वेरियस पाइप फिटिंग इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन KV²/2G। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिटिंग से लॉस होगा वो KV²/2G। यहाँ पे K आपका कांस्टेंट होगा। अलग अलग फिटिंग्स के लिए इस K की वैल्यू चेंज होती है। इफ वैल्यूज ऑफ K वर 0.40, 0.90, 1.5 एंड 2.2 देन दीज वुड कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली टू। मैंने अभी भी आपको बताया कि K की वैल्यू हर फिटिंग्स के लिए चेंज होगी। ये वैल्यूज जो दी हुई हैं वो किस किस के लिए दी हुई है उसकी बात की जा रही है, तो ये एक्चुअली में आपको याद रखने की जरूरत है। तो बी ऑप्शन अगर हम देखें, यहाँ पे बी ऑप्शन है 45 डिग्री एल्बो के लिए K की वैल्यू 0.40 होगी, 90 डिग्री एल्बो के लिए 0.90 होगी, फुट वॉल ऑफ पंप के लिए आप 1.5 ले सकते हैं एंड क्लोज रिटर्न बैंड के लिए आप 2.2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको याद रखना है। हर फिटिंग्स के लिए जो K की वैल्यू है वो इस तरह से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 297 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए पाइप नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए पाइप ऑफ 60 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ब्रांचेज आउटर एट पॉइंट F into 2 branches, one of 30 centimeter diameter and other is 45 centimeter diameter. These branch pipe rejoin at a point B. The velocity in the first branch of 45 centimeter diameter is 1.5 meter per second. Which one of the following statement is true? पहले हम कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन क्या है, इस तरह से एक 60 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, इससे 2 ब्रांचें निकलती हैं इस तरह से और जंक्शन दिए हुए हैं। ए 60 सेंटीमीटर डायमीटर का ये पाइप है, 60 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है। ब्रांच आउट एट ए पॉइंट F से यहाँ से 2 ब्रांचें निकलती हैं, एक का डायमीटर 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर डायमीटर है और दूसरा जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर डायमीटर। दोनों के डायमीटर आपके अलग अलग दिए हुए हैं और रिजॉइन होती हैं। दीज ब्रांच पाइप रिजॉइन एट ए पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे आपकी रिजॉइन होती हैं। तो कंडीशन पूछी गई है। कंडीशन की बात करें, वेलोसिटीज पूछी गई है। द वेलोसिटी इन द सेकंड ब्रांच इज 1 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ब्रांच में जो वेलोसिटीज दी हुई है 45 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए वो आपको दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस पाइप में वेलोसिटीज, तो यहाँ लॉस और यहाँ हेड लॉस आपके बराबर लें। तो यहाँ अगर हेड लॉस यहाँ हेड लॉस अगर हम बराबर लेते हैं तो पहले के लिए F L V²/2 इंटू G इंटू D1, F L V²/2 इंटू G इंटू D2। 2G से 2G कैंसिल हो गया। लेंथ अगर हम बराबर लें, F बराबर लें, तो यहाँ से अगर हम बात करें V1²/V2² की तो ये हो जाएगा D1/D2। V2 की बात करें तो V2 की बात करें D2/D1 का अंडर रूट और इंटू में V1। D2 आप 30 और D1 आप अगर लेते हो 45 और V1 आपको दिया है 1.5। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आपकी लगभग सॉल्व होके आती है। ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी √1.5। तो इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये हो गई √1.5, क्योंकि यहाँ पे आप ये 10/15 हो जाएगा, 15 के नीचे 10 आ जाएगा 1.5, तो √1.5 नीचे ऊपर 1.5 तो √1.5। तो वेलोसिटी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन ये माननी पड़ेगी लेंथ और फ्रिक्शन फैक्टर बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें
जो कि 1 दिया हुआ है, 2.25 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, तीनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन डी ऑप्शन अगर हम देखें, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एफ एंड बी इन बोथ ब्रांचेस इज द सेम। पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो एफ और बी पर, वो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से जितना हेड लॉस होगा, वहाँ से जितना हेड लॉस होगा, वो हमेशा आपस में बराबर। पैरेलल की कंडीशन में जो हेड लॉस है दोनों पाइपों से, वो हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका मैच करेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों के लिए आपका बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 298 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू वाटर हैमर फिनोमेनन। वाटर हैमर फिनोमेनन की बात हो रही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही आप वॉल को सडनली या ग्रेजुअली क्लोज करते हो, तो जो फ्लूइड का मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर वेव क्रिएट हो जाती हैं, जिस वजह से आपका जो हाई इम्पैक्ट वेव्स आपकी अटैक करती हैं आपकी सरफेस से, जिससे आपकी इरोजन्स हो जाते हैं। तो पहला है, इट कॉजेज सरफेस इरोजन इन पाइप, बिल्कुल सही है। द प्रेशर राइज इज गिवन बाई रो इंटू सी इंटू यू फॉर सडन क्लोजर ऑफ वॉल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रो इंटू सी इंटू वी जो है वो प्रेशर पी की वैल्यूज बताता है। इट इज अकम्पनीड बाई सीरियस कैविटेशन, सही है। फोर्थ है, द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज द रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, जो सी है आपकी जो प्रेशर वेव है वो डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस के ऊपर, तो रिलेवेंट प्रॉपर्टी भी। इट इज गवर्नड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लो आपकी अलग चीज़ है, वो आपको लेमिनार या टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताएगी। तो इसका मतलब 1, 2, 3 एंड 4 आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन आपका मैच हो जाता है, इट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन आपका मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका 320 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन वाटर हैमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट। बात की जा रही है कि जो प्रेशर वेव वेलोसिटी है और जो साउंड वेव वेलोसिटी है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो पहला ऑप्शन है नो, बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव। जो आपकी जो प्रेशर वेव है वो डिपेंड करती है आपकी जो वेलोसिटीज़ है वो बल्क मॉडुलस के ऊपर, या इलास्टिसिटी आपका एक फिनोमिनन होता है, तो ये कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है, नो आपका ऑप्शन नो होगा, बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव। कुछ पोर्शन आपका उसको कंप्रेस करने में लग जाता है, तो वैल्यूज आप हमेशा बराबर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 336 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए लॉन्ग पाइपलाइन कैरीज वाटर फ्रॉम ए रिवर टू ए सिटी. As the part of an augmentation scheme, a similar pipe is added in parallel to the existing pipe for half of the total length of the pipeline. The percentage increase in discharge will be. एक और पाइप को ऐड किया गया है हाफ लेंथ में, और इससे डिस्चार्ज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में बात की गई है। सपोज इस तरह से आपका एक पहले ये पाइप है, सपोज इस पाइप से जो डिस्चार्ज, इसकी लेंथ L है, सपोज इस पाइप से डिस्चार्ज मैंने मान लिया सपोज Q डैश। इस पाइप के साथ आपने क्या किया, इस पाइप के हाफ में आपने एक और पाइप इस तरह से अटैच कर दिया, इस तरह से आपने एक और पाइप अटैच किया, तो ये डिस्चार्ज कितना बड़ा उसको हम Q मान लेते हैं, और ये लेंथ आपकी L/2, ये लेंथ L/2, यहाँ Q1 और यहाँ Q2, क्योंकि दोनों सेम डायमीटर हैं और सेम लेंथ है, तो यहाँ से एक रिलेशन तो हम ये लिख सकते हैं, जो Q1 और Q2 है वो बराबर हो जाएगा Q/2 के। और बात करें अगर हम कितना परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट के लिए परसेंटेज ये बढ़ गया आपका Q, पहले परसेंटेज था आपका Q डैश अपॉन Q डैश। ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी तरह से परसेंटेज में। तो इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे एक टर्म्स की बात होगी जो कि होगी आपकी लॉस। अगर हम बात करें इस लॉस के लिए, तो इस लॉस में पहला कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, यहाँ पे जो लॉस होगा वो होगा FL Q डैश स्क्वायर अपॉन 12 और D की पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ इस पाइप से हेड लॉस प्लस इस पाइप से, क्योंकि इसमें और इसमें पैरेलल पाइप में लॉस बराबर होंगे, तो ये और ये दोनों लॉस जुड़ जाएंगे। तो इधर से लॉस अगर हम बात करें तो FL/2 और यहाँ डिस्चार्ज आपका Q स्क्वायर अपॉन 12 डायमीटर बराबर, प्लस इधर से अगर हम बात करें हेड लॉस की, तो FL/2 Q1 का स्क्वायर अपॉन 12 D की पावर 5, क्योंकि दोनों डायमीटर, ये डायमीटर D, ये भी D, ये भी D, डायमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, F, और L की भी बात करें तो L से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा Q डैश स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर/2 प्लस Q1 स्क्वायर। Q1 आप यहाँ से लिख सकते हो, इट इज़ Q/2,
तो Q1 स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर बाई 4 और 2 पहले से ही है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है 8। तो यहाँ अगर हम बात करें Q डैश स्क्वायर की, इट इज़ Q स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज़ आपकी हो जाती है, इट इज़ 8 + 2 10 और नीचे आपका 16। तो ये वैल्यू आपके 10/16 और इंटू Q स्क्वायर। लेकिन बात अगर हम करें Q माइनस Q डैश की, तो यहाँ अगर हम बात करें Q स्क्वायर अपॉन Q डैश स्क्वायर की, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/10, 16/10। और बात हम करें Q अपॉन Q डैश की, तो अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 16/10 का मतलब 1.26। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आई Q अपॉन Q डैश इज इक्वल टू 1.26। हम दोनों तरफ अगर -1 करें, यहाँ मैं लिखता हूँ Q अपॉन Q डैश की वैल्यू 1.26। मैंने क्या किया, दोनों तरफ -1 किया, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1.26 -1। तो ये Q माइनस Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू 0.26। यही वैल्यू में कैलकुलेट करनी थी, Q माइनस Q डैश अपॉन Q डैश। तो ये आपका इंक्रीमेंट, और परसेंटेज में करने के लिए आप इसको 100 से गुणा करोगे तो इट इज़ 26%। तो अगर आप इस तरह से सिचुएशन लेके आते तो 26% डिस्चार्ज आपका बढ़ेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन ये आपका मैच कर जाता है, इट इज़ ए, जो कि आपका होगा 26%। करना क्या होता है इन तरह के क्वेश्चंस में, हेड लॉस की बात होगी। इसमें हेड लॉस, इसमें प्लस इसमें, दोनों में हेड लॉस आपका बराबर रहना चाहिए। तो ये कंडीशन से ही हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज़ 338, 338 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें, ए पेन स्टॉक इज 3000 मीटर लॉन्ग्स, pressure wave travels in it with a velocity of 1500 meter per second. If the turbine gates are closed uniformly and completely in a period of 4.5 seconds, then it is called. टाइम दिया हुआ है आपको 4.5 सेकंड में बंद किया जाता है। तो जो कंडीशन होगी वो किस तरह की होगी, रैपिड क्लोजर होगा, स्लो क्लोजर होगा। हमेशा हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, रैपिड की चाहे स्लो की, तो 2L/C, यहाँ पे लेंथ हो गई L और C आपकी प्रेशर वेव वेलोसिटी, इस वैल्यू को निकालना होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, 2 लेंथ आपको दी हुई है, इट इज़ 3000 और C आपको दिया हुआ है 1500, तो ये हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू आपकी आती है 4, लेकिन बंद आपने कितने में किया, 4.5 सेकंड में आपने ज़्यादा टाइम लिया। तो इसका मतलब T जो है वो ग्रेटर देन 2L/C, क्योंकि ये आपका 4.5 है और ये वैल्यू आपकी 4 है। तो इस कंडीशन में आपका जो क्लोज़र होगा वो आपका स्लो क्लोज़र, क्योंकि ये कंडीशन 4 सेकंड है लेकिन आपने ज़्यादा टाइम लिया, मतलब धीरे धीरे आपने बंद किया, तो इसका मतलब आपकी कंडीशन कैसे होगी, स्लो कंडीशन या स्लो क्लोज़र। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच हो जाता है। तो ये कंडीशन, और T अगर आपका इससे कम होता 2L/C, तो ये आपका होता है रैपिड क्लोज। तो इस कंडीशन से हम इसको चेक कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो स्लो क्लोजर की होगी या रैपिड क्लोजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 357 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द हेड लॉस इन ए पाइप ऑफ डायमीटर D कैरिंग ऑयल एट ए फ्लो रेट Q ओवर ए डिस्टेंस 1 इज H. The pipe is replaced by another with half the diameter. All other things remaining the same. The head loss in this case will be. बात की जा रही है कि अगर हेड लॉस और डायामीटर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, तो लॉस होगा, जो हेड लॉस होगा वो हम फॉर्मूला याद करते हैं, इट इज़ FL/Q स्क्वायर, क्योंकि आपको डिस्चार्ज की टर्म्स दी हुई है Q स्क्वायर अपॉन 12 D⁵। बाकी सारी चीज़ें अगर सेम रहे दूसरी कंडीशन में, FL/Q भी सेम है, तो जो हेड लॉस है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D⁵। तो यहाँ से हेड लॉस की बात करें, HF1 D⁵ इज इक्वल टू HF2 D⁵। इस कंडीशन में आपने दूसरी कंडीशन में डायमीटर क्या है तो हेड लॉस क्या होगा, ये कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हेड लॉस सेकेंड कंडीशन में पूछा गया है, जो कि बराबर होगा D⁵ अपॉन D⁵ इंटू HF1। पहले डायमीटर D था, बाद में डायमीटर D/2, हाफ डायमीटर कर दिया, और हेड लॉस आपका था H, और इसकी पावर आपकी हो गई 5। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, 2⁵ 32, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 32 टाइम्स ऑफ H। अगर डायमीटर आपने हाफ कर दिया तो हेड लॉस आपका शुरू में जितना था उसका 32 गुना हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप डायमीटर कम करोगे जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो आपका बढ़ता जाएगा।
तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन मैच हो जाता है 32H। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाता है 32H इस कंडीशन से। बाकी सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 369 नंबर पे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन एंड एनर्जी ग्रेडेड लाइन। टोटल एनर्जी लाइन या हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन की बात की जा रही है। पहला है इन द केस ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए पाइपलाइन हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन एंड एनर्जी ग्रेडेड लाइन में कोइंसाइड। कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकती, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में जो डिफरेंस होगा वो वेलोसिटी हेड के बराबर होता है v²/2g। क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यूज के सारे पॉइंट्स लेते हैं और टोटल एनर्जी लाइन में हम टोटल एनर्जी के पॉइंट्स लेते हैं। तो हमेशा जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर रहती है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पीजोमेट्रिक हेड इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बिल्कुल सही है। पीजोमेट्रिक हेड की सारी वैल्यूज को जो लाइन जोड़ती है, हर पॉइंट की पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू को जो लाइन जोड़ती है उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। इन द केस ऑफ आइडियल फ्लूइड एनर्जी ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सही है। वैसे लॉस की वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीमेंट होता है जिससे हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन अगर आप विस्कस इफेक्ट या फ्रिक्शनल इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते तो लॉस भी नहीं होगा, जिस वजह से जो लाइन होगी हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा। सही है। फोर्थ है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन हैज़ ए डाउनवर्ड स्लोप इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स। बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोप की कंडीशन में रहती है क्योंकि प्रेशर में लॉस होता है। तो 2, 3 एंड 4 आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो सी ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर जाता है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 393 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है आपका वाटर हैमर अकर्स इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज अनस्टेडी फ्लो इन पाइपलाइन। ये स्टेटमेंट सही है। अनस्टेडी स्टेटमेंट का मतलब है कि जो टाइम के साथ वेलोसिटीज़ में चेंजेस होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ तो वेलोसिटीज़ भी चेंज हुई, तो इस वजह से वाटर हैमर होता है। फॉल ऑफ प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट इन फिनोमिनन ऑफ वाटर हैमर। बिल्कुल सही है। प्रोपोगेशन ऑफ हाई प्रेशर थ्रू इलास्टिक मीडिया गिव्स राइज ऑफ वाटर हैमर। ये भी बिल्कुल सही है। डी फॉर वाटर हैमर टू डेवलप द वॉल एट द एंड ऑफ पाइपलाइन मस्ट बी फुल्ली क्लोज्ड। ये स्टेटमेंट आपका मैच नहीं करता। तो बाकी तीनों आपके करेक्ट हैं लेकिन जो डी है वो आपका मैच नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल डी होगा। यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की इट इज़ डी। तो ये तो हमने डिस्कस किए आज के इस टॉपिक में फ्लो थ्रू पाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब के बारे में। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।